Assalamu alaikum. How to behave in IELTS speaking test and what are the tips to get band 9 in IELTS speaking. This is today's video's topic. IELTS की स्पीकिंग वाले टेस्ट डे में आपको बिहेव कैसे करना है एग्ज़ाम के दौरान और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो एग्ज़ाम के दौरान आपने जिन पे अमल करना है और आपके बैंड जो हैं वो 9 आ सकते हैं या फिर उसके लिए आप फाइट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने बिहेव कैसे करना है। जब आप एंटर होते हैं एग्ज़ाम के लिए यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। आपको बहुत पोलाइट रहना है। एंटर होते ही आप एक स्माइल पास करेंगे एग्जामिनर की तरफ। ये आप दोनों को एक आसान और ईज मोड में ले आएगी। आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप ग्रीटिंग कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और जो भी टाइम है आप उस टाइम के लिहाज से ग्रीट ज़रूर कीजिएगा। ये बात याद रखिए कि जब आप ग्रीट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्जामिनर को अपना कंट्रोल और अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आई कैन इनिशिएट द डिस्कशन को शुरू कर सकता हूँ। अक्सर एग्जाम में जो स्टूडेंट जाते हैं वो सवाल का जवाब देने की गरज से बैठे होते हैं कि एग्जामिनर सवाल करेगा तो मैं आंसर करूँगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद से डिस्कशन को इनिशिएट कर लें। आप भी उनसे पूछ सकते हैं कि उनका दिन कैसा था और आज मौसम उन्हें कैसा लगा और व्हाटएवर आप एक छोटा सा कोई क्वेश्चन भी पास कर सकते हैं। ओके तो आपने जैसे मैंने बताया पोलाइट रहना है। यू हैव टू सिट अपराइट। अब हम कुछ टिप्स के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी कि टिप्स टू हेल्प यू व्हाइल टेकिंग द टेस्ट। सबसे पहली टिप है जो आपने ज़हन में रखनी है वो है फोकस ऑन द टास्क। You have to focus on the particular task. अब उसमें क्या है, think what the examiner is asking you. आपने ये सोचना है कि एग्जामिनर आपसे असल में पूछ क्या रहा है and respond precisely to the question or topic. और precisely आपने क्वेश्चन को या वो जो टॉपिक है उसको आपने आंसर करना है। अब अक्सर देखा यह जाता है जब हम मॉक टेस्ट ले रहे होते हैं यहाँ पर बच्चों का, तो वो क्वेश्चन को समझते नहीं है प्रॉपर और कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर शुरू कर देते हैं और प्रिसाइज आंसर नहीं जा रहा होता। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले आप प्रॉपरली क्वेश्चन को सुन लें। सुनने के बाद आप उसे बिल्कुल एग्जैक्ट जो पूछा गया है वहीं से उसका स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए आप कोई अच्छा इनिशिएटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो पहली टिप है कि फोकस ऑन द टास्क। यू हैव टू फोकस ऑन द टास्क। दूसरी टिप है जी, स्पीक क्लियरली। आपको वहाँ पे क्लियरली बोलना है। ये नहीं है कि आप कोई एक्शन फॉलो कर रहे हैं और बात को चिर्प कर रहे हैं, काट रहे हैं और बात दब रही है दरमियान में और आपकी स्पीड ज़्यादा करने की खातिर आप जो है वो क्लियर नहीं बोल पाते हैं और मफल हो रही है आवाज़। तो ऐसा नहीं आपने करना। यू हैव टू स्पीक क्लियरली। सिट अप स्ट्रेट। कमर आपने सीधी रखनी है। ये रहो कि आप यूँ झुक के बैठे हो जी, यस सर। सिट स्ट्रेट, कमर आपकी सीधी हो। सिट अप स्ट्रेट। Talk directly to the examiner and do not be afraid to make eye contact. आप डायरेक्टली एग्जामिनर को आंसर करें, सीधे बैठें और आई कांटेक्ट बनाने से आप घबराएं नहीं। आप सिर्फ उसकी आंख में देख सकते हैं। उनकी अगर आंख में नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे देख लें। मतलब आपको स्पीक क्लियरली, आपको क्लियर बोलना है। उसकी रीज़न 2-3 और भी हैं। पहली रीज़न जो मैं बताऊंगा, एक तो ये है कि आप का ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा क्योंकि आप स्ट्रेट बैठे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज शानदार हो जाएगी। सेकंड टिप जो है वो ये कि सेकंड बात जो है वो ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर। एग्जामिनर और कैंडिडेट के दरमियान एक रिकॉर्डिंग डिवाइस पड़ी होती है। आपने उस डिवाइस को में आवाज़ को रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने यू हैव टू स्पीक क्लियर, यू हैव टू स्पीक लाउडर
मगर इतना ज़्यादा लाउड भी नहीं आपने बोलना, बट आपको इतना क्लियर बोलना है कि प्रोनाउंसिएशन साफ हो और लफ्ज़ अलग-अलग मुंह से निकल रहे हों। इसकी मिसाल आमतौर पर हम ये ले सकते हैं कि आपने तस्बीह देखी है, तस्बीह के दाने देखे हैं। तस्बीह के दानों में तमाम जो तस्बीह के मोती होते हैं वो एक दूसरे से अलग-अलग निखरे भी होते हैं, मगर एक दूसरे के साथ कंकैटिनेटेड होते हैं, जुड़े हुए भी होते हैं। तो आपकी स्पीच, आपकी डिस्कशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हर लफ्ज़ क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और वो आपस में कंकैटिनेटेड हो, जुड़ा हुआ भी हो, चल भी रहा हो, एक फ्लुएंसी भी उससे पता चले। You have to speak clear. Okay, next है speak loudly. नेक्स्ट है जी स्पीक लाउडली। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक रिकॉर्डर पड़ा है, आपकी आवाज रिकॉर्ड होगी। मेक श्योर यू आर हर्ड बट डू नॉट येल। अब क्योंकि एग्जामिनर टेबल की दूसरी तरफ बैठा हुआ है और कोविड के माबैन के दरमियान वहाँ पे एक शील्ड भी थी जो कि ग्लास शील्ड थी जो कि एग्जामिनर को प्रोटेक्ट करती थी कैंडिडेट्स की सांस से। तो आपने क्योंकि वो दरमियान में वॉल थी तो आपको बुलंद बोलना था, तो अभी भी आप बुलंद बोलते हैं, आपने थोड़ा सा बुलंद बोलना है ताकि ईजिली आप हर्ड हो, आप सुने जा सकें। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप येल कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हो, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, तो डोंट डू दिस। आपको अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, इज एवरीथिंग फाइन। आप एक कंट्रोल्ड, कंपोज्ड और अच्छे तरीके से बोलेंगे। ये बात खास तौर पर आपने ज़हन में रखनी है कि ये एक आपका ऑफिशियल टेस्ट है, इसमें आपने प्रोफेशनल और ऑफिशियल इंग्लिश जिसे आप कह सकते हैं वो फॉर्मल इंग्लिश आपने इसमें बोलनी है। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि यू कैन ब्रिंग अ वॉच। ओके, ऐसा भी होता है कि आप वॉच लेके जाते हैं और वो बाहर आपसे उतरवा लेते हैं, मगर कभी कुछ टेस्टिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो कि आपको अलाउ कर देते हैं कि आप एनालॉग वॉच जो है वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है और ये क्यों चाहिए है, क्योंकि आपको पार्ट 2 के दरमियान 1 मिनट आपको मिलेगा जिसमें अपने हिंट्स बनाने हैं। और याद रखिएगा हिंट्स कैसे बनाने हैं, वो आपने डिजिटली ऊपर से नीचे की तरफ हिंट्स बनाने होते हैं और अपने लिहाज से उसको बनाना है। वो कैसे बनाएंगे मैं एक वीडियो में ये भी आपको बता दूंगा। तो आपके ज़हन में एक क्लॉक चलना चाहिए। अगर आप वॉच नहीं लेके जा पाते, आपको ईमेल आ गई है कि यू कैन नॉट ब्रिंग द वॉच देयर, तो फिर आपके ने अपने जहन को कुछ ऐसे ट्रेन करना है कि जस्ट 45 सेकंड्स के अंदर 15 to 20 आपके दिमाग में आइडियाज आ जाने चाहिए पार्ट 2 के हवाले से, ताकि और फिर आपको पता हो कि इतना टाइम हो गया। यानी आपके दिमाग में एक पिंग होनी चाहिए, एक 15 सेकंड के बाद, एक 30 सेकंड्स के बाद, एक 45 सेकंड्स के बाद। फिर आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे और प्रिपेयर कर पाएंगे कि आप 1 से 2 मिनट की कंटिन्यूस स्पीच दे सकें। ओके, देन 5th टिप इज laugh. Do this before you meet the examiner. आपको ये बहुत गोल्डन टिप है जो बताने जा रहा हूं। Do this before you meet the examiner. आपने हंसना है एग्जामिनर को मिलने से पहले। Before the speaking test begins, tell yourself a joke or think of something funny. आपका आइल्स का स्पीकिंग टेस्ट शुरू होने वाला है, आप बैठे हैं एग्जाम शुरू होने से पहले और अंदर एग्जाम चल रहे हैं, आपकी बारी आने वाली है, इनरोल आपको वो रिपोर्ट आपकी हो गई है और अभी आप वेटिंग में है। वो एक स्ट्रेस टाइम होता है जो कि जिसमें बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं और समटाइम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। तो ऐसा आपने नहीं होने देना। आपने क्या करना है, यू हैव टू टेल योरसेल्फ अ जोक। अपने आप को एक जोक सुना लें, खुद से कोई याद कर लें, या यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग फनी। जिंदगी में कोई जो फनी वाक़या हुआ है उसे आप सोच लें ताकि आपकी स्माइल आ जाए। फिर आप करें स्टार्ट टू लाफ, आपने हंसना शुरू करना है। लाफ हार्डर, लाफ लाउडर। लाफ्टर विल मेक यू फील बेटर एंड मोर रिलैक्स्ड। जितना आप हंसेंगे, आप वहां पर गए हैं, थोड़ा हंसना शुरू करें। एंटर होने से पहले हंसें, खेलें, हार्डर लाफ, यस यू शुड डू इट। अगर आप ऐसा करेंगे आपके फेफड़ों में ज्यादा हवा जाएगी, आपके फेफड़े जो है वो लंग्स खुलेंगे और वो अच्छा परफॉर्म करने में आपकी मदद करेंगे। मतलब कि इट विल पुश एयर इनटू योर लंग्स एंड हेल्प यू स्पीक बेटर। पीपल अराउंड यू मे थिंक यू आर क्रेजी। आपके इर्द गिर्द के लोग हो सकता है कि सोचें कि आप तो क्रेजी हो गए हैं, आप कुछ
होंगे, तो आप एक्चुअली वहां पर लोगों को अपनी सैनिटी से कोई इंप्रेस करने नहीं जा रहे। याद रखिएगा, आपका कैरियर आपकी आइल्स की स्पीकिंग की बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर मुनहसर है। आप अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, आपने अपने ऊपर तवज्जो देनी है कि किस तरह से आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आप वहां किसी को इंप्रेस नहीं करने जा रहे। अब क्या करना है, यू शुड स्टार्ट लाफिंग ओवर देयर। नेक्स्ट टिप है स्माइल। यस, आप एक अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पे सजा लें एंड स्माइल एट द एग्जामिनर। एंटर होते ही आप एग्जामिनर को स्माइल दें एंड दिस विल पुट बोथ ऑफ यू एट ईज एंड मेक यू मोर कंफर्टेबल। तो अब क्या होगा, जब आप स्माइल कर रहे होंगे तो वो जो एग्जामिनर और आप हैं, आप दोनों एक कंफर्टेबल मोड में आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अभी मैंने आपको बताई हैं 6 टिप्स एक्चुअली। नंबर 1 है फोकस ऑन द टास्क, नंबर 2 स्पीक क्लियरली, नंबर 3 स्पीक लाउडली, नंबर 4 ब्रिंग अ वॉच, नंबर 5 लाफ और नंबर 6 है स्माइल। ओके, ये सारी की सारी टेक्निक्स तभी काम आएंगी जब आपके पास आइडियाज़ अच्छे होंगे, जब आपके पास स्पीकिंग के लिए अच्छी वोकैबुलरी होगी, जब आपके पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के आइल्स का स्पीकिंग का मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर दीजिए और उससे कहिए कि वो आपके नंबर और मार्क्स नोट करता रहे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपकी आइल्स की स्पीकिंग में 4 पैटर्न्स, मोस्टली 4 मॉड्यूल्स चेक होते हैं जो आइल्स की स्पीकिंग का चेकिंग क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपकी फ्लुएंसी चेक होती है, सो फ्लुएंसी को आपने बेहतर करना है। नंबर 2 लेक्सिकल रिसोर्सेज, कि आप वोकैबुलरी कैसे यूज कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड फंटूस किस्म के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं जो कि आप हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो, ऐसा आपने एक वर्ड नहीं यूज करना। स्लाइटली बेटर वोकैबुलरी जो है वो आप यूज करने जा रहे हैं। तीसरी है ग्रामेटिकल रेंज एंड स्ट्रक्चर्स, कि आप कोई पैसिव वॉइसेस स्ट्रक्चर्स में ऐड कर रहे हैं, आप उसमें बीइंग, कुड, वुड, शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और चौथी जो चीज़ चेक होती है वो है प्रोनाउंसिएशन। सो ये मैं हर वीडियो में ज़रूर बताता हूँ क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट स्टेप। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि अपने बिहेव कैसे करना है। जब आप एंटर होते हैं एग्ज़ाम के लिए, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। आपको बहुत पोलाइट रहना है। एंटर होते ही आप एक स्माइल पास करेंगे एग्जामिनर की तरफ। ये आप दोनों को एक आसान और ईज मोड में ले आएगी, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप ग्रीटिंग कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और जो भी टाइम है आप उस टाइम के लिहाज से ग्रीट ज़रूर कीजिएगा। ये बात याद रखिए कि जब आप ग्रीट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्जामिनर को अपना कंट्रोल और अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आई कैन इनिशिएट द डिस्कशन, के डिस्कशन को शुरू कर सकता हूँ। अक्सर एग्जाम में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सवाल का जवाब देने की गरज से बैठे होते हैं कि एग्जामिनर सवाल करेगा तो मैं आंसर करूँगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद से डिस्कशन को इनिशिएट कर लें। आप भी उनसे पूछ सकते हैं कि उनका दिन कैसा था और आज मौसम उन्हें कैसा लगा, और व्हाटएवर आप एक छोटा सा कोई क्वेश्चन भी पास कर सकते हैं। ओके तो आपने जैसे मैंने बताया पोलाइट रहना है, यू हैव टू सिट अपराइट। अब हम कुछ टिप्स के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी कि टिप्स टू हेल्प यू व्हाइल टेकिंग द टेस्ट। सबसे पहली टिप है जो आपने ज़हन में रखनी है वो है फोकस ऑन द टास्क। You have to focus on the particular task. अब उसमें क्या है, think what the examiner is asking you. आपने ये सोचना है कि एग्जामिनर आपसे असल में पूछ क्या रहा है, and respond precisely to the question or topic. और precisely आपने क्वेश्चन को या वो जो टॉपिक है उसको आपने आंसर करना है। अब अक्सर देखा यह जाता है जब हम मॉक टेस्ट ले रहे होते हैं यहाँ पर बच्चों का, तो वो क्वेश्चन को समझते नहीं है प्रॉपर और कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर शुरू कर देते हैं और प्रिसाइज आंसर नहीं जा रहा होता। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले आप प्रॉपरली क्वेश्चन को सुन लें, सुनने के बाद आप उसे बिल्कुल एग्जैक्ट जो पूछा गया है वहीं से उसका
स्टार्ट करते। और स्टार्ट करने के लिए आप कोई अच्छा इनिशिएटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो पहली टिप है कि फोकस ऑन द टास्क, यू हैव टू फोकस ऑन द टास्क। दूसरी टिप है जी, स्पीक क्लियरली। आपको वहां पे क्लियरली बोलना है। ये नहीं है कि आप कोई एक्शन फॉलो कर रहे हैं और बात को चिर्प कर रहे हैं, काट रहे हैं और बात दब रही है दरमियान में, और आपकी स्पीड ज़्यादा करने की खातिर आप जो है वो क्लियर नहीं बोल पाते हैं और मफल हो रही है आवाज़। तो ऐसा नहीं आपने करना, यू हैव टू स्पीक क्लियरली। सिट अप स्ट्रेट, कमर आपने सीधी रखनी है। ये रहो कि आप यूँ झुक के बैठे हो जी, यस सर। सिट स्ट्रेट, कमर आपकी सीधी हो, सिट अप स्ट्रेट। Talk directly to the examiner and do not be afraid to make eye contact. आप डायरेक्टली एग्जामिनर को आंसर करें, सीधे बैठें और आई कांटेक्ट बनाने से आप घबराएं नहीं। आप सिर्फ उसकी आंख में देख सकते हैं, उनकी अगर आंख में नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे देख लें। मतलब आपको स्पीक क्लियरली, आपको क्लियर बोलना है। उसकी रीज़न 2-3 और भी हैं। पहली रीज़न जो मैं बताऊंगा, एक तो ये है कि आप का ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा क्योंकि आप स्ट्रेट बैठे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज शानदार हो जाएगी। सेकंड टिप जो है वो ये कि, सेकंड बात जो है वो ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर। एग्जामिनर और कैंडिडेट के दरमियान एक रिकॉर्डिंग डिवाइस पड़ी होती है। आपने उस डिवाइस को में आवाज़ को रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने यू हैव टू स्पीक क्लियर, यू हैव टू स्पीक लाउड, मगर इतना ज़्यादा लाउड भी नहीं आपने बोलना, बट आपको इतना क्लियर बोलना है कि प्रोनाउंसिएशन साफ हो और लफ्ज़ अलग-अलग मुंह से निकल रहे हों। इसकी मिसाल आमतौर पर हम ये ले सकते हैं कि आपने तस्बीह देखी है, तस्बीह के दाने देखें। तस्बीह के दानों में तमाम जो तस्बीह के मोती होते हैं वो एक दूसरे से अलग-अलग निखरे निखरे भी होते हैं, मगर एक दूसरे के साथ कंकैटिनेटेड होते हैं, जुड़े हुए भी होते हैं। तो आपकी स्पीच, आपकी डिस्कशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हर लफ्ज़ क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और वो आपस में कंकैटिनेटेड हो, जुड़ा हुआ भी हो, चल भी रहा हो, एक फ्लुएंसी भी उससे पता चले। You have to speak clear. Okay, next है speak loudly. नेक्स्ट है जी स्पीक लाउडली। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक रिकॉर्डर पड़ा है, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। मेक श्योर यू आर हर्ड बट डू नॉट येल। अब क्योंकि एग्जामिनर टेबल की दूसरी तरफ बैठा हुआ है और कोविड के माबैन के दरमियान वहाँ पे एक शील्ड भी थी जो कि ग्लास शील्ड थी, जो कि एग्जामिनर को प्रोटेक्ट करती थी कैंडिडेट्स की सांस से। तो आपने, क्योंकि वो दरमियान में वॉल थी, तो आपको बुलंद बोलना था। तो अभी भी आप बुलंद बोलते हैं, आपने थोड़ा सा बुलंद बोलना है ताकि ईजिली आप हर्ड हो, आप सुने जा सकें। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप येल कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हो, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू। तो डोंट डू दिस। आपको अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, इज एवरीथिंग फाइन। आप एक कंट्रोल्ड, कंपोज्ड और अच्छे तरीके से बोलेंगे। ये बात खास तौर पर आपने ज़हन में रखनी है कि ये एक आपका ऑफिशियल टेस्ट है, इसमें आपने प्रोफेशनल और ऑफिशियल इंग्लिश जिसे आप कह सकते हैं, वो फॉर्मल इंग्लिश आपने इसमें बोलनी है। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि यू कैन ब्रिंग अ वॉच। ओके, ऐसा भी होता है कि आप वॉच लेके जाते हैं और वो बाहर आपसे उतरवा लेते हैं, मगर कभी कुछ टेस्टिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो कि आपको अलाउ कर देते हैं कि आप एनालॉग वॉच जो है वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है और ये क्यों चाहिए है, क्योंकि आपको पार्ट 2 के दरमियान 1 मिनट आपको मिलेगा जिसमें अपने हिंट्स बनाने हैं। और याद रखिएगा, हिंट्स कैसे बनाने हैं, वो आपने डिजिटली ऊपर से नीचे की तरफ हिंट्स बनाने होते हैं और अपने लिहाज से उसको बनाना है। वो कैसे बनाएंगे मैं एक वीडियो में ये भी आपको बता दूंगा। तो आपके जहन में एक क्लॉक चलना चाहिए। अगर आप वॉच नहीं लेके जा पाते, आपको ईमेल आ गई है कि यू कैन नॉट ब्रिंग द वॉच देयर, तो फिर आपके ने अपने जहन को कुछ ऐसे ट्रेन करना है कि जस्ट 45 सेकंड्स के अंदर 15 to 20 आपके दिमाग में आइडियाज़ आ जाने चाहिए पार्ट 2 के हवाले से, ताकि और फिर आपको पता हो कि इतना टाइम हो गया। यानी आपके दिमाग में एक पिंग होनी चाहिए, एक 15 सेकंड के बाद, एक 30 सेकंड्स के बाद, एक 45 सेकंड्स के बाद। फिर आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे और प्रिपेयर कर पाएंगे कि आप 1 से 2 मिनट की कंटिन्यूस स्पीच दे सकें। ओके, देन 5th टिप इज लाफ।
laugh. Do this before you meet the examiner. आपको ये बहुत गोल्डन टिप है जो बताने जा रहा हूं. Do this before you meet the examiner. आपने हंसना है एग्जामिनर के मिलने से पहले. Before the speaking test begins, tell yourself a joke or think of something funny. आपका आइल्स का स्पीकिंग टेस्ट शुरू होने वाला है. आप बैठे हैं एग्जाम शुरू होने से पहले और अंदर एग्जाम चल रहे हैं. आपकी बारी आने वाली है, इनरोल आपको वो रिपोर्ट आपकी हो गई है और अभी आप वेटिंग में है. वो एक स्ट्रेस टाइम होता है जो कि जिसमें बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं और समटाइम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं. तो ऐसा आपने नहीं होने देना. आपने क्या करना है, यू हैव टू टेल योरसेल्फ अ जोक. अपने आप को एक जोक सुना लें, खुद से कोई याद कर लें, या यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग फनी. जिंदगी में कोई जो फनी वाक्य हुआ है उसे आप सोच लें ताकि आपकी स्माइल आ जाए. फिर आप करें स्टार्ट टू लाफ. आपने हंसना शुरू करना है. लाफ हार्डर, लाफ लाउडर. लाफ्टर विल मेक यू फील बेटर एंड मोर रिलैक्स्ड. जितना आप हंसेंगे, आप वहां पर गए हैं, थोड़ा हंसना शुरू करें. एंटर होने से पहले हंसें, खेलें. हार्डर लाफ, हा 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 हा. यस, यू शुड डू इट. अगर आप ऐसा करेंगे आपके फेफड़ों में ज्यादा हवा आ जाएगी, आपके फेफड़े जो है वो लंग्स खुलेंगे और वो अच्छा परफॉर्म करने में आपकी मदद करेंगे. मतलब कि इट विल पुश एयर इनटू योर लंग्स एंड हेल्प यू स्पीक बेटर. पीपल अराउंड यू मे थिंक यू आर क्रेजी. आपके इर्द गिर्द के लोग हो सकता है कि सोचें कि आप तो क्रेजी हो गए हैं, आप कुछ घूम गए हैं. तो आप एक्चुअली वहां पर लोगों को अपनी सैनिटी से कोई इंप्रेस करने नहीं जा रहे. याद रखिएगा, आपका कैरियर आपकी आइल्स की स्पीकिंग की बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर मुनहसर है. आप अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं. आपने अपने ऊपर तवज्जो देनी है कि किस तरह से आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, आप वहां किसी को इंप्रेस नहीं करने जा रहे. अब क्या करना है, यू शुड स्टार्ट लाफिंग ओवर देयर. नेक्स्ट टिप है स्माइल. यस, आप एक अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पे सजा लें एंड स्माइल एट द एग्जामिनर. एंटर होते ही आप एग्जामिनर को स्माइल दें एंड दिस विल पुट बोथ ऑफ यू एट ईज एंड मेक यू मोर कंफर्टेबल. तो अब क्या होगा, जब आप स्माइल कर रहे होंगे तो वो जो एग्जामिनर और आप हैं, आप दोनों एक कंफर्टेबल मोड में आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. तो अभी मैंने आपको बताई हैं 6 टिप्स एक्चुअली. नंबर 1 है फोकस ऑन द टास्क. Number 2, speak clearly. Number 3, speak loudly. Number 4, bring a watch. Number 5, laugh. और number 6 है smile. ओके, ये सारी की सारी टेक्निक्स तभी काम आएंगी जब आपके पास आइडियाज़ अच्छे होंगे, जब आपके पास स्पीकिंग के लिए अच्छी वोकैबुलरी होगी, जब आपके पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे. आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए. अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के आइल्स का स्पीकिंग का मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर दीजिए और उससे कहिए कि वो आपके नंबर और मार्क्स नोट करता रहे. मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपकी आइल्स की स्पीकिंग में 4 पैटर्न्स, मोस्टली 4 मॉड्यूल्स चेक होते हैं जो आइल्स की स्पीकिंग का चेकिंग क्राइटेरिया है. सबसे पहले आपकी फ्लुएंसी चेक होती है. सो फ्लुएंसी को आपने बेहतर करना है. नंबर 2, लेक्सिकल रिसोर्सेज, कि आप वोकैबुलरी कैसे यूज कर रहे हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड फंटूस किस्म के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं जो कि आप हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो. ऐसा आपने एक वर्ड नहीं यूज करना. स्लाइटली बेटर वोकैबुलरी जो है वो आप यूज करने जा रहे हैं. तीसरी है ग्रामेटिकल रेंज एंड स्ट्रक्चर्स, कि आप कोई पैसिव वॉइसेस स्ट्रक्चर्स में ऐड कर रहे हैं, आप उसमें बीइंग, कुड, वुड, शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और चौथी जो चीज़ चेक होती है वो है प्रोनाउंसिएशन. सो ये मैं हर वीडियो में ज़रूर बताता हूँ क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट स्टेप. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.